इन दिनों चारों तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे मोरिया। अब सवाल यह है कि यह मोरिया क्या है? मौर्य से इसका कोई ताल्लुक है या यह गणपति का ही यह कोई नाम है? जी नहीं, इस मोरिया शब्द के पीछे का इतिहास बिल्कुल ही अलग है और हमें यकीन है कि आपके लिए भी यह जानकारी नहीं होगी। गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक मोरिया गुंजन की धूम रहती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, पुनश्च वर्षी लवकरिया, अर्थात है मंगलकारी पिता, अगली बार और जल्दी आना। मालवा में इसी तर्ज पर चलता है, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, 1 लड्डू टूट गया, नी गणपति बप्पा घर आ गया। गणपति बप्पा से जुड़े इस मोरया नाम के पीछे का राज है एक गणेश भक्त। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मोरया गोसावी नाम के सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। चिंचवड़ में इन्होंने कठोर गणेश साधना की। कहा जाता है कि मोरया गोसावी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में विख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के नाम के साथ मोरया के नाम का जयघोष भी शुरू कर दिया। प्रथम दृष्टया तथ्य तो यही कहता है कि गणपति बप्पा मोरया के पीछे मोरया गोसावी ही हैं। दूसरा तथ्य यह कहता है कि मोरया शब्द के पीछे मोरगांव के गणेश हैं। मोरया गोसावी के पिता वामन भट्ट और मां पार्वतीबाई 16वीं सदी में कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव नाम की बस्ती में रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गाणपत्य संप्रदाय के थे। प्राचीन काल से हिंदू समाज शैव, शाक्त, वैष्णव और गाणपत्य संप्रदाय में विभाजित रहा है। गणेश के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज्यादा हैं। गाणपत्य मानते हैं कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति हैं। इसका आधार एक पौराणिक संदर्भ है। उल्लेख है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उसके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत लिया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुरत्रय कहा जाने लगा। गाणपत्यों का विश्वास है कि शिव पुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव ने गणेश की पूजा की थी, इसलिए गणपति ही परमेश्वर हुए। बहरहाल गाणपत्य संप्रदाय के वामन भट्ट और पार्वतीबाई मध्यकालीन आप्रवासन के दौर में पुणे के समीप मोरगांव में यूं ही आकर नहीं बस गए होंगे। मोरगांव प्राचीन काल से ही गाणपत्य संप्रदाय के प्रमुख स्थानों में रहा है और शायद इसीलिए दैवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरया गोसावी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने ही गाणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यहाँ गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्ति हुई। परंपरानुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरया रख दिया। मोरया भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थैऊर में जाकर तपश्चर्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें मोरया अथवा मोरोबा गोसावी की ख्याति मिल गई। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मोरया गोसावी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिंचवड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मोरया गोसावी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवड़ के इसी सिद्ध क्षेत्र में मोरया गोसावी के सानिध्य में की थी।